पता नहीं किस कमीने ने गम जमीन पर थूक दिया। एक लालची मक्खी उधर से गुजरी और उसने सोचा कि उसने कोई स्वादिष्ट चीज उठा ली है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर झपट पड़ी। बिना कुछ कहे उसने स्ट्रॉ डाला और उसे आजमाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही उसने इसे अपने होठों से लगाया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। न केवल यह चीज अंदर नहीं जा सकी, बल्कि उसके अंग भी उसमें फंस गए। यद्यपि मुंह बाहर खींच लिया गया था, लेकिन बड़ी आंत वाला पैर और भी गहराई में धंस गया। हताश होकर मक्खी ने अपने पंख फड़फड़ाए और भागने की कोशिश की, लेकिन गोंद इतना चिपचिपा था कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यद्यपि इससे उसकी बड़ी आंत लगभग टूट ही गई। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत मलखाने में लगा दी और अंततः गम को जमीन से ऊपर खींच लिया। मक्खी के पास वहां से निकलकर कहीं और भागने का रास्ता तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर चलने के बाद अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया और भारी बारिश होने वाली थी। हमें जल्द से जल्द इस प्लास्टर से छुटकारा पाना था, इसलिए वह हवा में बाएं दाएं हिलता रहा। लेकिन 2.5 मिनट के बाद भी कोई असर नहीं हुआ तो वह ऊपर नीचे कूदने लगा और अगले 2.5 मिनट के बाद आखिरकार वह आजाद हो गया। उड़ती हुई च्यूइंग गम मकड़ी के जाले पर गिर गई, लेकिन अपराधी पहले ही भाग चुका था। मकड़ी का जाला जोर से हिला और मकड़ी जाग गई, तो मकड़ी ने एक पैर को जकड़ लिया और दोबारा ऐसा ही किया। फिर चौथे और 5वें पैर को भी जकड़ लिया। अब सब खत्म हो गया था। मकड़ी ने अपने कमजोर दिमाग से कुछ देर सोचा, फिर एक पैर उठाकर शाखा को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। अब वह सचमुच परेशान था। वह इतने बड़े गड्ढे में शिकार कैसे कर सकता था? लेकिन अब दुखी होने का समय नहीं था। वह लिफ्ट को सुअर के जाल से दूर ले गया और च्यूइंग गम को दूर फेंकने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पैर फिर से फंस गए। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह इससे छुटकारा नहीं पा सका। लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मकड़ी ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसमें कोई ताकत नहीं है और उसने अपने पैर नीचे गिरा दिए। जब च्यूइंग गम ने ध्यान नहीं दिया तो उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया। दुर्भाग्यशाली घोंघा ही वह व्यक्ति बन गया जिसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। बुलेट प्रूफ बैग का क्षेत्रफल अभी कम भी नहीं हुआ था और वह फिर से बढ़ गया था। अब गुस्सा करना बेकार था, इसलिए उसने 2.5 घंटे तक एक पत्थर ढूंढा, फिर उस पर च्यूइंग गम चिपकाया और उसे आगे पीछे रगड़ा। जब वह काफी मजबूती से फंस गया तो उसने कार घुमाई और एक्सीलेटर पर पैर रखा। 150 सेकंड के बाद च्यूइंग गम का छोटा टुकड़ा 2.5 मीटर तक फैल गया। यह कहना होगा कि चिपचिपाहट वास्तव में मजबूत है। उसी समय एक छोटी मधुमक्खी, यह न जानते हुए कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है या वह किसी और की पत्नी के साथ डेटिंग में व्यस्त है, सीधे च्यूइंग गम पर हाथ मारती है। अप्रत्याशित रूप से यह अभी भी एक गधा था। यद्यपि उसे रोक दिया गया था, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जिस सुअर के जाल की अभी अभी मरम्मत की गई थी, उसमें एक बड़ा छेद हो गया था और च्यूइंग गम सड़क पर गिर गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन बूढ़ा अभिनेता फ्लाई फिर यहां से गुजरा और पाया कि वह चीज थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन आकार कल से अलग लग रहा था। एक क्षण सोचने के बाद भी वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। यह फिर वही पुरानी चाल है। गोल गोल घूमने के बाद च्यूइंग गम वापस उसके हाथ में आ जाती है। पागलों की तरह झूलने का यह दृश्य परिचित लगता है। मैंने जीवन जीने का इतना क्रूर तरीका कभी नहीं देखा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करें।